हेलो बच्चों, जैसा कि हम बात कर लें आपसे सेट 1 और सेट 2 स्टैंडर्ड मैथ की बात कर रहा हूँ, क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने 2 सेट करवा दिया है, सेट 1 और सेट 2 का पेपर करवा दिया है। आप ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो भी पेपर बनाए जा रहे हैं वो एक सेट के 3 सबसेट बनाए जा रहे हैं। जैसे अगर मैं बात कर लूं कि यहाँ पे अगर सेट नंबर ये हमारा 33(1) है तो इसके 3 सेट बनाए जाएंगे। इसके कितने सेट बनाए जाएंगे? 3 सेट पेपर में बनाए जाएंगे। यहाँ पे आपको ये पहला सेट है, दूसरे सेट में जो भी आता है इसमें तीसरे सेट के दूसरा सबसेट में हमारा क्वेश्चन बस सफल किया होता है। क्या होता है? सफल। यहाँ 1 2 3 लिख कर आएगा। ये तीनों हमारे सेट क्या होते हैं? बस सबसेट जो होंगे ये क्या होंगे? ये सफल करके क्वेश्चन होता है। आपके 2 सेट के पेपर जो बनाए गए हैं वो कोड आपका यही था 31/1/1 एक ये पेपर था और एक था 31/2/1। इन दोनों के सेट के मैंने सोल्यूशन डाल दिए हैं। आप ये ध्यान रखिएगा तो 5 सेट बनते हैं आपके 2024 में और उसके 3-3 सबसेट हैं। तो सबसेट में तो हमारे रिपीटेड क्वेश्चन है, सफल कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 जब है जिसमें सेट 1 में वही क्या कर दिया है, सेकंड वाले में हमारा क्या कर दिया है, सबसेट में क्वेश्चन नंबर 10 में डाल दिया। ऐसे करके आगे पीछे क्वेश्चन दिया है, तो आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा। यही आपका पेपर है 33/1 हम बात कर रहे हैं। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं एमसीक्यू टाइप का। क्या कह रहा है? कह रहा है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें दे रखा है, ये दे रखा है x + 2y + 5 = कितना दे रखा है? 0 दे रखा है। और ये दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है? -3x = 6y - 1 दे रखा है। इसको जब तुम सॉल्व करोगे वेरिएबल को एक तरफ कर लो तो यहाँ प्लस है, इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस, और ये कितना हो जाएगा? -1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया और इक्वेशन नंबर क्या हो गया? सेकंड हो गया। अगर a1/a2 निकालोगे, a1/a2 का मतलब ये जो कांस्टेंट पार्ट है यहाँ 1 है, यहाँ कितना है? -3 है, तो 1/-3 हो जाएगा। b1/b2 निकालोगे तो कितना हो जाएगा? ये हमारा 2 दे रखा है, ये कितना है? -6 है, तो ये हो जाएगा -6। इसको भी सॉल्व करोगे कितना आएगा? 1/-3 ही आएगा, 1/-3 ही आएगा। और c1/c2 अगर तुम निकालोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ से 5 कितना हो जाएगा? 5/1, 5 कितना हो जाएगा? 1। देखो ये -1 है, इसको इधर लेकर ही लिखोगे क्योंकि ये भी हमारा क्या है? देखो इसको ऐसे लिखोगे -3 - 6y + 1 = 0, ये इक्वेशन, तो ये हमारा हो जाएगा 5/1। हम देख रहे हैं a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। कौन सी कंडीशन होती है? ये कंडीशन किसकी होती है? पैरेलल की कंडीशन होती है। किसकी कंडीशन होती है? पैरेलल की, मतलब नो सॉल्यूशंस होंगे। क्या होगा? नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा कौन सा होगा? डी ऑप्शन सही होगा। कौन सी होगा? डी ऑप्शन आपका सही होगा। तो ये बात आपको समझ में आ रही है, यहाँ पे पैरेलल की कंडीशन होगी। 2 और कौन सी कंडीशन है हम जानते हैं, a1/a2 नॉट इक्वल टू कितना? b1/b2। तो ये होता है यूनिक सोल्यूशन। कौन सा होता है? यूनिक सोल्यूशन। अगर मैं बात कर लूं a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 तो क्या होता है? मेनी सोल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं? मेनी सोल्यूशन। और यही बनता है कोलिनियर की। इसमें एक तरीके से और क्वेश्चन पूछता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ध्यान रखिएगा जिसका सोल्यूशन आता है ये दोनों हमारे क्या कहलाएंगे? कंसिस्टेंट, क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ सोल्यूशन हमारा आ रहा है। इनकंसिस्टेंट उसको बोलते हैं जो हमारा सोल्यूशन देता नहीं है। तो आपको सब तरह से बता दिया मैंने। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसका। इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी, ये इसका हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। और आप जानते हो कि जब कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है तो हम जानते हैं T2 - T1 होता है। क्या होता है? T2 - T1 या T3 - T2 कोई भी कर लेंगे। तो ये T1 है, टर्म फर्स्ट है, ये क्या है? टर्म सेकंड है। कॉमन डिफरेंस जब निकालेंगे तो T2 - T1 आ जाएगा। T2 - कितना? T1। यहां से निकाल लेंगे 1 - 4x/2x (1/2x)। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 - 4x तो पहले से ही है, -1 हो जाएगा, अपान में कितना हो गया? 2x। -1 + 1 कैंसिल, तो ये हो जाएगा -2x। कितना आएगा? x से x कैंसिल, तो कितना आएगा? -2 आएगा। कितना आएगा? -2। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। आपको बातें समझ में आ रही होंगी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है। आगे बात कर लेंगे हम, तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात कर लेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, 2 डाइस को हमने साथ साथ फेंका है। कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट दे शो डिफरेंट नंबर। देखो वो डिफरेंट नंबर हो, तुम जानते हो जब भी 2 डाइस फेंका है आपने तो ये पॉसिबिलिटीज कितनी होंगी? यहाँ पे जो टोटल पॉसिबिलिटीज आती है वो कितना होता है? वो पॉसिबिलिटीज बनती है 36। कितनी बनती है? 36। 1 5 1 6। जैसे 2 डाइस फेंक रहे हो तो डाइस में कितने डिजिट होते हैं? 1 से 6 तक ही डिजिट होते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या करेगा? ये रिपीट करेगा 2 1 2 2 2 3, ऐसे ही हमारा क्या होगा? ये कहां तक जाएगा? ये सारे डिजिट तक जाएगा। कहां तक? 6 तक। कहां तक? 6 तक। तो एक बात आपको समझ में आई कि जो रिपीटेड नंबर है वो क्या है? 1 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है,
3 हो सकता है इसी तरीके, और यहाँ बात कर लें 4 हो सकता है, और कितना हो सकता है 5 हो सकता है, और साथ साथ बात कर लें कौन सा होगा 6 होगा। तो कितने रिपीटेड है हमारे 6 हैं, कितने हैं जो बार बार रिपीट कर रहा है डिजिट, वो कौन सा होगा 6 कंडीशन। इसके अलावा जो भी आएगा वो क्या होगा, अलग ही तो होगा डिजिट। यहाँ पूछा क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालना है कि दैट दे शो डिफरेंट नंबर। डिफरेंट नंबर जब शो करेंगे, पहले तो तुम सेम नंबर का निकाल लो। तुम जानते हो कि जब प्रोबेबिलिटी आप पर्टिकुलरली हम सेम नंबर की बात करें, किसकी बात करें, सेम नंबर अकर होने की हम बात कर रहे हैं, तो पॉसिबल कंडीशन कितना है, नंबर ऑफ पॉसिबल कंडीशन कितना है, यहां पे हमारा 6 है, कितना है 6 है। टोटल कंडीशन कितना है 36, क्योंकि हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट, यही होता है हमारा फार्मूला। तो यहाँ पे जब रखेंगे तो 6/36 आएगा, और ये कितना आएगा 1/6, कितना आएगा 1/6। ये जो 1/6 आया है क्या आया, सेम नंबर रिपीट होने का आया, किसका है सेम नंबर रिपीट होने का। आपसे पूछा किसका है, डिफरेंट नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट नंबर, फाइंडिंग डिफरेंट नंबर हम बात कर लेंगे। डिफरेंट नंबर के हमारे क्या हो जाएंगी डाइस में, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जो सेम नंबर हमारे रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो जो सेम नंबर रिपीट हो रहे हैं उसको माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 1 - 1/6, मतलब कितना 5/6, कितना 5/6। तो जो आपका सही होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात कर लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर किसी बात कर लेंगे, 4 की बात कर लेंगे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर टू ए सर्टेन क्वेश्चन। गेसिंग द करेक्ट आंसर, आपको करेक्ट आंसर गेस करने की बात कर रहा है। करेक्ट आंसर का हमारा कितना हो जाएगा, करेक्ट आंसर जो गेस करने की बात कर रहा है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x/6, कितना हो जाएगा x/6। कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर, हमारा बोल रहा है दिस क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर टू ए सर्टेन क्वेश्चन, कोई सर्टेन क्वेश्चन है उसको गेस करने का हमारा करेक्ट आंसर कितना है x/6। द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेसिंग, यहाँ नॉट गेसिंग का हमसे बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेसिंग, गेसिंग करेक्ट आंसर है, गेसिंग करेक्ट आंसर ये है, नॉट गेसिंग करेक्ट आंसर हमसे बोल रहा है, नॉट गेसिंग करेक्ट आंसर ये कितना बोल रखा है, ये दे रखा है हमारा 2/3, कितना दे रखा है 2/3। तो हमसे पूछ रहा है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आप जानते हो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर इवेंट है और हैपन होने का, और यहां बात कर लेंगे ये ना हैपन होने का, तो इस पे बार लगा देते हैं। तो हम जानते हैं PE और PE0 ये जो हमारा होता है इसका समेशन कितना होता है 1। किसी भी प्रोबेबिलिटी होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा दोनों का समेशन कितना आता है 1। तो ये हमारा दे रखा है होने का कितना दे रखा है x/6, और ये कितना दे रखा है 2/3 इज इक्वल टू कितना 1। यहां से सॉल्व कर लेंगे, यहां से क्या कर लेंगे सॉल्व, x/6 इज इक्वल टू 1 - 2/3, और यहां सॉल्व करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। x/6 इक्वल टू x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 को उधर मल्टीप्लाई कर दिए, 3 2 जा 6, तो x इक्वल टू कितना आ गया 2, x इक्वल टू कितना आ गया 2। तो जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा ए। तो आपको बातें समझ में आ रही हैं, आगे बात कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेंगे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में a इक्वल टू आपको दे रखा है, a इक्वल टू कितना दे रखा है, a इक्वल टू दे रखा है 2^2 3^x ये दे रखा है, और b इक्वल टू दे रखा है कितना, ये दे रखा है 2^2 3 इंटू कितना दे रखा है 5 दे रखा है। c इक्वल टू दे रखा है कितना 2^2 इंटू 3 इंटू कितना दे रखा है 7 ये दे रखा है। हमें बोल रहा है एलसीएम एबीसी का हमारा कितना है, ये दे रखा है। एलसीएम जो हमें दे रखा है ए बी और सी का, ए बी और सी का ये जो दे रखा है कितना है 3780 ये दे रखा है, क्या है दे रखा है। हमें x की वैल्यू निकालनी है। देखिए जब भी एलसीएम बोल रहा है और एक्सपोनेंट में यहाँ पे दे रखा है पावर एंड एक्सपोनेंट में, तो आप ध्यान रखिएगा इसका तो हम बात कर लें कुछ पता है नहीं, इसका x का कोई पता है नहीं। 2^2 तो होगा, 2^2 कितना होगा 2 होगा, लेकिन यहाँ पे भी हमें पता नहीं है। यहाँ 2^2 है, देखिए मिस प्रिंटिंग हो गई। यहाँ पे जो दे रखा है कितना है 2^2 और 3^x, तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे तीनों में कॉमन है तो हमारा कितना होगा 2^2 तो होगा, 2 क्या होगा 2 तो होगा। यहाँ बात कर लेंगे 5 भी होगा और क्या होगा 7 भी होगा। अब यहाँ देखिए 3 के पावर में मुझे पता नहीं है कितना होगा, तो ये हम मान लेते हैं कोई भी हमारा 3 की पावर x के टर्म में आएगा, इतना क्या होगा आएगा। अब वो कितना आएगा ये हम देख लेंगे। अगर ये कुछ भी नंबर है हमारे तो ये 2 होगा तब भी हो जाएगा, 1 होगा तब भी हो जाएगा, कुछ तो होगा यहाँ पे x की वैल्यू। तो इसको निकाल लेंगे 3780 से, तो हम यहाँ से कर लेंगे 3 की पावर x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3780 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा ये नंबर
ये नंबर डिवाइड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू कितना हो जाएगा 7। सॉल्व करेंगे, 4 से सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 9 जा 36 और 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20। यहाँ बात कर लेंगे 5 1 जा 5, ये 4 आ जाएगा 4 5 8 जा 40 और 5 9 जा 45। तो यहाँ बात कर लेंगे 7 2 जा 14 7 7 जा 49। तो यहाँ पे हो गया देखो 3 टू द पावर x इक्वल टू कितना हो गया 3 टू द पावर 3। 27 को कितना लिख सकते हो 3 टू द पावर 3, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। आगे बात कर लेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है जीरोज हमसे निकालने की बात कर रहा है, कह रहा है द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो यहाँ पे हमें दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9। आप जानते हो पहले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा -18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा -18। बीच वाले को आप ब्रेक करोगे, तो जब ब्रेक करोगे तो 6 और 3 में ब्रेक कर दो। किस में ब्रेक कर दो 6 और 3 में। तो ये हो जाएगा हमारा 2x कॉमन ले लो, 2x क्या ले लो कॉमन, x माइनस 3 आ जाएगा, प्लस 3 कॉमन लेंगे x माइनस 3 आ जाएगा। दोनों में कॉमन कितना है, x माइनस 3 कॉमन है, आ कितना जाएगा 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। तो एक बार x माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 3, और 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा x बराबर -3/2। तो एक तो सोल्यूशन ये रहा और एक सोल्यूशन ये रहा, 3 और -3/2। तो हम बात कर लेंगे, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए। आगे बात कर लेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर हमसे आपसे बोल रहा है, कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। हमसे कोई ग्राउंड का पॉइंट है, हमसे बोल रहा है, कह रहा है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ वर्टिकल टावर। वर्टिकल टावर है उससे 30 मीटर क्या है, ये अवे है ये पॉइंट कहीं पे। कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, हमसे बोल रहा है कितना है 60 डिग्री। कितना है 60 डिग्री। हमसे कह रहा है द हाइट ऑफ द टावर, हमें हाइट निकालना है। अब देखो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है जो परपेंडिकुलर और बेस में हमारा रिलेशन देता है। एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर होता है और ये बेस। तो हम जानते हैं या तो tan ले लेंगे या तो cot। तो tan ले लेते हैं, tan कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होती है √3। h इक्वल टू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 30√3 क्या मीटर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात कर लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम। तो यहाँ पे कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि cos थीटा इक्वल टू कितना है, cos थीटा इक्वल टू दे रखा है √3/2। cos थीटा इक्वल टू कितना √3/2। और cos थीटा की √3/2 वैल्यू कब होती है, cos 30 पर। किस पे होती है 30 पर। तो cos थीटा इक्वल टू ये हो गया, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 डिग्री। थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 डिग्री। हमसे बोल रखा है sin फाई की बात कर रखा है, sin फाई इक्वल टू कितना है 1/2। और आप जानते हो 1/2 कब होता है sin 30 पे। किस पे होता है sin 30 पे। तो यहाँ से sin फाई इक्वल टू हो जाएगा, फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 30। फाई की भी वैल्यू मिल गई, थीटा की भी वैल्यू मिल गई। हमसे पूछ क्या रहा है tan थीटा प्लस फाई, tan थीटा प्लस फाई पुट कर दो, थीटा हो गया और कितना हो गया फाई। तो आप जानते हो ये हो जाएगा tan 30 प्लस 30, 30 प्लस 30, 30 प्लस 30 का मतलब कितना tan 60, tan 60 का मतलब कितना √3, कितना √3। जो आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा ए। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम 8 नंबर के बाद बात कर लेंगे 9 नंबर की। कह रहा है 9 नंबर कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। हमसे बोल रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना होगा दैट कैन बी ड्रॉन टू 2 सर्कल। 2 सर्कल हम ड्रॉ कर रहे हैं, दोनों सर्कल हमारे क्या है इंटरसेक्टिंग है। दोनों सर्कल कैसे हैं इंटरसेक्टिंग है। कह रहा है एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पे हमारे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके कॉमन टेंजेंट देखो, एक तो ये टेंजेंट हो जाएगा, एक ये टेंजेंट हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी टेंजेंट हमारे कॉमन बन नहीं सकते हैं। तो आप देख सकते हो दोनों का टेंजेंट हमारा कितना जाएगा 2 ही जाएगा। कितना जाएगा 2। तो आपसे पूछा यही था, आपका आंसर भी क्या हो जाएगा यही सही हो जाएगा। 2 ऑप्शन सही होगा। कौन सही होगा 2 ऑप्शन। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम 9 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है 10 नंबर क्वेश्चन की। किसी बात कर रहा है 10 नंबर क्वेश्चन की। आप देख पा रहे हो, कह रहा है इन ए गिवन फिगर पीटी हमारा दे रखा है। पीटी हमारा क्या है, ये टेंजेंट दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है कि ये 35 डिग्री बना रहा है। एक्स की वैल्यू मेजर करनी है। देखो ये एक्स 35 है, ये कितना होगा, चूंकि ये टेंजेंट है तो हम बात कर लेंगे कितना होगा 90। तो 90 और 35 अगर ऐड करोगे तो कितना होगा 125। और ट्रायंगल में किसी भी हमारा कितना होता है, यहाँ पे अगर हम बात कर लें ट्रायंगल का जो समेशन होता है वो कितना होता है 180। तो 180 माइनस कर लोगे कितना 180 माइनस 125। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5, 7 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 55। कितना आ जाएगा 55। जब ये 55 आ गया माइनस करोगे तो 125 ही आएगा। एक चीज और कर सकते हो,
ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है, आप जानते हो किसी भी ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर के दोनों समेशन के हमारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तब भी कितना आ जाएगा, 125 ही आएगा। कितना आएगा, 125। देख के आंसर बता सकते हो। जैसे ये ट्रायंगल है, आप जानते हो कि एक्सटीरियर एंगल है, तो इसको छोड़कर इसके जो अदर हमारे जो इंटीरियर एंगल हैं उससे उसके समेशन के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, इंटरनल एंगल के हमारे समेशन के बराबर हो रहा है, तो 125 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बात कर लेंगे हम 10 नंबर क्वेश्चन के बाद आपसे बात कर रहा है 11 नंबर क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में शायद सेंटेंसेस है, देख लेते हैं। कह रहा है इफ द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली डायगोनल जो है वो क्या कर रहा है, प्रोपोर्शनल डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। देन इट इज, वो क्या कहलाएगा, पैरेललोग्राम कहलाएगा, रेक्टेंगल कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा, ट्रेपेजियम। देखो सब कंडीशन में तुम्हें कंफ्यूजन होनी ही है। जो मिनिमम कंडीशन यहाँ डायगोनल बस डिवाइड कर रहा है ये बात बोला है, ठीक है ना। और प्रोपोर्शनल होने के लिए बस एक कंडीशन की आपको जरूरत पड़ती है कि हमारा क्या हो, जैसे कोई भी दो ट्रायंगल हमारा प्रोपोर्शनल कब होगा, जब हम बात कर लें कि हमारा क्या हो, एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल हो, एक लाइन दूसरे लाइन की क्या पैरेलल होगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो मिनिमम एक लाइन का हमें क्या चाहिए, पैरेलल चाहिए। और यहाँ पे तुमको दे रखा है रेक्टेंगल दे रखा है, तो यहाँ पे रेक्टेंगल में हम जानते हैं मिनिमम नहीं, यहाँ पे हमें आमने सामने की दो लाइन हमें पैरेलल चाहिए, मैक्सिमम कंडीशन है। स्क्वायर में अगर हम बात कर लें तो स्क्वायर में भी हम जानते हैं ये आमने सामने की साइड्स हमारी पैरेलल होती हैं, 90 डिग्री होता ही है। यहाँ पे पैरेललोग्राम में भी हमारी आमने सामने की दो साइड्स में पैरेलल चाहिए। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारा फुलफिल कर रहा है वो कौन कर रहा है, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में एक ही पैरेलल लाइन होती है, और जब तुम ये डिवाइड करते हो तो ये प्रोपोर्शनली डिवाइड भी होता है। ये मान लो ए बी सी डी के हमारे क्या है, पैरेलल है, तो एक हमारे क्या हो गया, आमने सामने पैरेलल हो गया, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है पैरेलल के लिए, यहाँ पे प्रोपोर्शनल के लिए। तो हम बात कर लेंगे ओ ए इंटू ओ डी इक्वल टू ओ बी इंटू ओ सी। ये आप बोलते हो जब हमारा क्या होता है, ये प्रोपोर्शन में होता है। क्या होता है, प्रोपोर्शन में। तो बेटर ऑप्शन कौन सा होगा, डी ऑप्शन। कौन सा, डी। यहाँ पे बता भी रखा है, ये ऐसा इसलिए होगा बिकॉज डायगोनल डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली इट क्रिएट सिमिलर ट्रायंगल। ये जो बनाएगा ना, ये ट्रायंगल कैसा बनाएगा, सिमिलर ट्रायंगल बनाएगा क्वाड्रिलेटरल में, और ये इंडिकेट करता है वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड हम बात कर लेंगे मस्ट बी पैरेलल। तो ये हमारा ये कंडीशन जो फुलफिल करता है एक ही पैरेलल को, एक पैरेलल की कंडीशन हमें चाहिए प्रोपोर्शनल के लिए, ट्रेपेजियम करता है। और सब में दो दो हमारे क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए, जो कि हमारी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे आपको रीजन भी बता रखा है, आप इसको देख सकते हैं कि हमारा रेक्टेंगल नहीं होगा, क्योंकि रेक्टेंगल में हमारी क्या होती है, प्रॉपर्टीज बियॉन्ड जस्ट प्रोपोर्शनल डायगोनल। क्योंकि यहाँ पे हमें क्या है, यहाँ गारंटी नहीं है कि हमारा दोनों ही हमारा होना चाहिए पैरेलल साइड्स में, बट ट्रेपेजियम में एक साइड हमारी प्रोपोर्शनल के लिए होती है, इसलिए कंडीशन को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ पूरी बातें आपको बता रखी हैं, आप इसको देख सकते हैं। मैं चलता हूं आगे। कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी, ये ट्रायंगल एबीसी है, कह रहा है एडी इक्वल टू कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर ये दे रखा है, बीडी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर दे रखा है, और बीसी इक्वल टू दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है डीई लेंथ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है आपसे। अब एक बात समझिए कि जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल तो हम बात कर लें, यहाँ पे पैरेलल पहले से ही बोल रखा है, डीई पैरेलल टू बीसी, जो पैरेलल है और ये सिमिलरिटी को फुलफिल कर लेगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल, और ये कॉमन बन ही रहा है। तो यहाँ पे जब सिमिलर हो गया तो मैं बोल सकता हूं कि एडी अपान कितना होगा, अब देखो एडी अपान कितना होगा, ए बी होगा। क्यों, क्योंकि जो सिमिलरिटी आ रही है वो किस में आ रही है, ए डी ई में आ रही है। सिमिलर किसकी होगा, ट्रायंगल ए बी सी के, किसके, ए बी सी के। जब ए डी लिया तो यहाँ पे क्या लेंगे, ए बी लेंगे। क्या लेंगे, ए बी लेंगे। इसी तरीके जब डी ई लिया तो यहाँ कितना होगा, बी सी होगा। कितना होगा, बी सी। तो डी ई अपान कितना होगा, बी सी। इसी तरीके ए ई जब लिया तो कितना होगा, ए सी होगा। कितना होगा, ए सी होगा। ए ई अपान कितना हो जाएगा, ए सी। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर हम लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, हमें इसको बीडी को निकालना है, किसको, डीई को निकालना है ना, डीई को निकालना है। तो डीई को निकालना है तो यही दोनों रेशियो ले लो। एडी कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। ए बी कितना दे रखा है, 2 + 3, 2 + 3। यहाँ पे डीई मुझे निकालना है, डीई मुझे क्या करना है, निकालना है। बीसी मुझे दे रखा है 7.5, कितना दे रखा है, 7.5। यहाँ पे जब निकालोगे 7.5 × 2 अपान कितना हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू कितना, डी। 5 × 1 = 5, 5 × 25, तो ये हो जाएगा 3.0 कितना सेंटीमीटर। ये आएगा 3 वैल्यू आएगी, कितनी आएगी, 3। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन सी होगा, बी। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम 12 नंबर क्वेश्चन की बात कर लें।
30 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है HCF दे रखा है, HCF कितना है हमारा, HCF दे रखा है 40, कितना दे रखा है 40। LCM जो दे रखा है वो कितना है हमारा, वो दे रखा है 252 इंटू के, 252 इंटू के, वैल्यू ऑफ के पूछ रहा है। आप जानते हो LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो दो नंबर हमारे कौन कौन से हैं, 2520 है एक तो, और एक बात कर लेंगे कौन सा है 6600 है, कौन सा है 6600। तो पुट कर लो यहाँ पे, जब एलसीएम पुट करोगे तो कितना होगा 252 इंटू के, 252 इंटू कितना के, और यहाँ HCF पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40। यहाँ कितना है 2520 इंटू कितना 6600, 6600। 252 को इससे डिवाइड करोगे कितना आएगा 10 आएगा, कितना आएगा 10। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 40 को जब तुम डिवाइड करोगे 1010 से हो जाएगा, और ये 4 हमारा 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, और यहाँ 4 5 जा 20 हो जाएगा। तो 1650 के आसपास आपका आएगा 1650। क्यों 1650, 165 और 10 ये मल्टीप्लाई भी करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1650। जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ए। आगे बात कर लेंगे 30 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन की कह रहा है ए पेयर ऑफ इरेशनल नंबर व्हिच प्रोडक्ट इज रेशनल नंबर। हमसे ये बताना है कौन सा इरेशनल नंबर है जिसका प्रोडक्ट हमारा कितना आ रहा है, रेशनल नंबर आ रहा है। क्या आ रहा है, रेशनल नंबर। अब एक बात समझो कि यहाँ पे इसका तो 4 आ जाएगा, बाहर निकालोगे ये 2 आ जाएगा, तो ये इरेशनल नंबर तो पहले नहीं है, ये रेशनल ऑलरेडी है, और इसकी बात हमारा ये गलत हो जाएगा। यहाँ बात कर लेंगे इरेशनल तो है लेकिन मल्टीप्लाई रेशनल नहीं होगा, यहाँ पे √10 आ जाएगा, ठीक है ना, इरेशनल ही होगा। यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो ये 3√3 होगा, और ये कितना होगा, ये 3 होगा। तो यहाँ पे भी ये कितना आ जा रहा है, ये इरेशनल नंबर तो है और इसका मल्टीप्लाई भी क्या आ रहा है, रेशनल आ रहा है। तो ऑप्शन हमारे ये सही हो सकते हैं। इसको भी चेक कर लेते हैं कितना होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 36 का अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 का 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6। ये हमारा इरेशनल नहीं है, ये हमारा क्या है, ये रेशनल है। 6 और √2 हमारा क्या है, ये रेशनल हो गया। जब यहाँ पे 6 आ गया तो कितना हो गया, रेशनल, और ये इरेशनल। तो तुमसे बोला क्या है, ए पेयर ऑफ इरेशनल। तो इरेशनल पेयर कौन सा है, ये है और ये है। क्यों, क्योंकि ये 3√3 हमारा है, तो यहाँ पे √3 तब भी आ रहा है, इरेशनल है। ये भी √3 आ रहा है, इरेशनल है। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 या 9, 3 3 या कितना 9। और हम बात कर लेंगे √3 तुम्हारा पहले से ही था, √3 क्या था, पहले से ही था। 3 3 कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। ये हमारा रेशनल आ रहा है। तो ऑप्शन जो सही होगा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। आपको बातें समझ में आ रही होंगी। चलते हैं आगे। 40 नंबर क्वेश्चन के बाद बात कर रहा है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि इफ ए डिजिट इज चूजन रैंडम, कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में हमसे बोल रहा है प्रोबेबिलिटी दैट द डिजिट ऑड प्राइम नंबर बोल रहा है। क्या बोल रहा है, ऑड प्राइम नंबर। अब एक बात समझो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑड प्राइम नंबर क्या क्या हो सकते हैं। देखो एक तो ये हो जाएगा हमारा क्या, प्राइम नंबर में हमारा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7। ऑड प्राइम नंबर में हम कभी भी 1 को कंसीडर नहीं करते हैं, आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 1 नहीं आता है, क्या आएगा 3 5 और 7। तो 3 ही है हमारे प्राइम नंबर में। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी हमारी कितनी है 3, और टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है 9। तो यहाँ पे जब तुम निकालोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर इवेंट कितना होता है, नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। तो नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट कितना है, 3 ही तो है। यहाँ पे 1 कभी भी नहीं लेते हैं, ध्यान रखिएगा। प्राइम नंबर में हम इसको कंसीडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे 3/9 होगा तो कितना आ जाएगा 1/3, कितना आ जाएगा 1/3। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेंगे। कह रहा है द मीन ऑफ, अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन क्या है, अच्छा है। आपसे कह रहा है मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन हमसे बोल रखा है, मतलब A1 A2 A3 A4 और क्या A5। इसका मीन का मतलब क्या, अपान में हम 5 करेंगे, 5 डिजिट है, और इसका मीन दे रखा है कितना 15। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं मीन इक्वल टू क्या होता है, मीन का फार्मूला ही यही होता है, मीन इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल, और जितने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बनती है उतना। मतलब 5 अगर होता है तो 5 लिखेंगे, 4 होगा तो 4 लिखेंगे, 3 होगा तो 3 लिखेंगे। तो यहां से जो इक्वेशन पहला बनेगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा कितना, ये आ जाएगा 15 का 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 15 का 5 में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 75, कितना 75। आगे बोल रहा है कि द मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन का मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3, ये हमें दे रखा है कितना
अपान में 3 ये दे रखा है, क्योंकि 3 ही ऑब्जर्वेशन है तो ये हो जाएगा ये, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 42। कितना हो जाएगा 42। इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए 2। इस वैल्यू को जब तुम यहाँ पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 42। कितना आ जाएगा 42 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A4 प्लस A5 इज इक्वल टू कितना 75। कितना हो जाएगा 75। एक बार और समझो कि हमसे बोला है लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन का हमको दे रखा है, मतलब A3 दे रखा है, A4 दे रखा है और क्या दे रखा है A5 दे रखा है। इसका ऑब्जर्वेशन का हमारा मीन कितना दे रखा है 17। कितना दे रखा है 17। तो निकालोगे तो A3 प्लस A4 प्लस A5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 3 जा 51। ठीक है ना, तो ये आ गया आपका। अब क्या कर लो, इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को क्या कर लो, ऐड कर लो। जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड को ऐड कर लो, सेकेंड एंड थर्ड को क्या कर लो, ऐड कर लो। A1 A2 A3 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 यही तो होगा। और यहाँ कितना हो जाएगा 42 और 51 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 42 और 51, 42 और कितना 51। तो जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 5 4 9 93 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 93। यहाँ पे A1 A2 A3 A4 A5 कितना आया था आपका, ये टोटल इसकी जरूरत नहीं है। कितना आया था 75। कितना आया था 75 प्लस A3 इक्वल टू, तो A3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 93 माइनस 75, 93 माइनस 75। 13 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा, 8 में से 7 जाएगा कितना है 18 आएगा आंसर। आंसर कितना आएगा 18। ऑप्शन नंबर कौन सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से देख लीजिए, पहले सबका मीन निकालोगे, सबका समीशन आ जाएगा। फर्स्ट 3 का निकालोगे, यहाँ से एक इक्वेशन आएगा, लास्ट 3 का निकालोगे, यहाँ से इक्वेशन आएगा। दोनों को जोड़ दोगे, जब जोड़ोगे तो A1 A2 A3 A4 A5 हमारा आ जाएगा। साथ ही साथ A3 एक एक्स्ट्रा में आएगा, पूछ वही वैल्यू रहा है, आप उसको निकाल लोगे और आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। आगे बात कर ले हम 16 नंबर क्वेश्चन की बात कर लें। 17 नंबर क्वेश्चन की कह रहा है पेरीमीटर ऑफ है सेक्टर ऑफ है, सेक्टर ऑफ सर्कल। हमसे पेरीमीटर बोल रहा है, सेक्टर ऑफ सर्कल का हमें पेरीमीटर बोल रहा है, जिसका हमारा एंगल दे रखा है, सेंट्रल एंगल कितना है 90 डिग्री। कितना है 90 डिग्री। कह रहा है रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। कितना है 7 सेंटीमीटर। 7 ये है तो 7 ये भी होगा, 7 क्या होगा ये भी। और पेरीमीटर पूछ रहा है तो हम जानते हैं ये आर का जब तुम्हें निकालना हो, मान लो ये ए है, ये बी है और ये क्या है सी है और ये ओ है, तो हमें आर्क एबीसी अगर निकालना है, आर्क एबीसी अगर मुझे निकालना है तो हम क्या करते हैं थीटा बाई 360, थीटा बाई 360 इंटू कितना 2 पाई आर, यही तो करोगे। तो आर्क तुम्हारा यहां से निकल जाएगा। थीटा की वैल्यू कितनी है 90 है, 90 बाई 360, 90 बाई 360, 90 बाई 360 इंटू कितना हो जाएगा 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू कितना 7, 7 से कैंसिल, ये 4 बार हमारा चला जाएगा, 2 2 जा और ये कितना आ जाएगा 11। कितना आ जाएगा 11 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। आर्क एबीसी आ गया। पेरीमीटर जब तुम निकालोगे तो कितना होगा 7, तो हमारा ये रेडियस हो गया, ये आर्क कितना हुआ, ये आर्क 11 आया और ये कितना है 7 है। कितना है 7, सबको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 11 2 जा 22, 3 कितना हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर आएगा। तो सबको ऐड करोगे तो 25 आएगा। ऑप्शन आपका कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सी होगा, ऑप्शन नंबर डी। आपको बातें समझ में आ रही होंगी, ध्यान बस इतना रखना है, आर्क निकाल लेना है। आर्क आपका आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। जैसे ही आर्क आ जाएगा आपका, आप क्या कर लोगे, यहाँ पे रेडियस हमें दे ही रखा है, रेडियस को आप पुट कर लोगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा आ जाएगा। आगे बात कर लें हम 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। कह रहा है कि ये फिगर हमें दे रखा है, सेंटर ओ दे रखा है, O इज द सेंटर ऑफ हमें बोल रखा है, और MN क्या है कॉर्ड है, MN क्या है कॉर्ड है, एंड टेंजेंट ML, ML हमारा क्या है टेंजेंट है, MX हमें 70 डिग्री बना रखा है। ये सारी बातें यहाँ दे रखा है। निकालना क्या है MON निकालना है। क्या निकालना है MON निकालना है। MON का मतलब MON ये निकालना है। देखो यार ध्यान से समझो कि आप जानते हो ये रेडियस है, ये रेडियस ऑफ सर्कल है, ये रेडियस ऑफ सर्कल है, ये रेडियस ऑफ सर्कल है, मतलब इन दोनों की वैल्यू सेम होगी। सेम साइड के अपोजिट एंगल भी जो होता है वो क्या होता है सेम होता है। क्या होता है सेम। और तुम जान रहे हो कि ये हमारा 90 डिग्री बना रहा है, टोटल ये कितना बना रहा है 90 डिग्री। ये 70 दे रखा है तो 90 में 70 माइनस करोगे तो ये कितना 20। जब ये 20 तो ये भी 20। क्यों, क्योंकि इक्वल साइड अपोजिट एंगल भी हमारे क्या होते हैं इक्वल होते हैं। क्या होते हैं इक्वल, किसमें ट्रायंगल में, किसमें ट्रायंगल में। तो इक्वल साइड रेडियस ऑलरेडी था हमारा सर्कल का, और ये इसके अपोजिट साइड भी हमारे क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। 20 20 कितना हो गया 40,
और इस ट्रेंगल OMN में अब हम बात कर लें कितना होता है इंटीरियर एंगल का, ट्रेंगल का समेशन कितना होता है 180। 180 में से 40 माइनस करो कितना आएगा 140 आएगा। कितना आएगा 140। जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 140 आएगा। कितना आएगा 140। तो आपसे पूछा यही था, आपको निकालना भी यही था। आगे बात कर लेंगे हम 18 नंबर क्वेश्चन के बाद बात कर लेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। अब असर्शन रीजन आ गया। मैंने पहले भी बताया आपको कि असर्शन अगर सही है और रीजन सही है और ये एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा ए। अगर असर्शन सही है और रीजन सही है और ये एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इट मींस ऑप्शन नंबर बी। अगर असर्शन सही है और रीजन गलत है तो ऑप्शन नंबर सी, और असर्शन गलत है और रीजन सही है तो हम बात कर लेंगे ऑप्शन नंबर क्या डी। ध्यान ये रखना है, अगर कोई भी एक गलत हो गया, कोई भी दोनों गलत हो गए, मतलब एक गलत हो रहा है, कोई भी एक गलत हो जाए, कोई भी एक गलत हो जाए, दूसरा अपने आप सही होगा, दूसरा अपने आप क्या होगा सही होगा, देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर तुम्हें श्योरिटी है कि कोई एक गलत है तो मतलब दूसरा अपने आप सही होगा, कहीं भी हमें ऑप्शन में दोनों गलत दिया नहीं है। लेकिन अगर दोनों सही है तो आपको थोड़ा सतर्क हो जाना है कि हाँ अगली बार जो हम करेंगे एक्सप्लेनेशन दे रहा है या नहीं, उसको चेक करना पड़ेगा। आप ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए देखते हैं असर्शन रीजन के क्वेश्चन। तो असर्शन रीजन में पहला नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रखा है, असर्शन रीजन में द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट, हमें बोला है ए और बी की बात कर रहा है। दो सेगमेंट है, एक तो ए दे रखा है और क्या दे रखा है बी दे रखा है। हमसे कह रहा है इसका कोऑर्डिनेट कितना है 1 2 है और इसका कोऑर्डिनेट कितना है -1 और 1 है, -1 और 1 है। ये कोऑर्डिनेट हमको क्या है दे रखे हैं। हमसे कह रहा है ये इंटरनली 1/2 के रेशियो में क्या कर रहा है ब्रेक कर रहा है। m1 की वैल्यू दे रखी है 1 और m2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 दे रखी है। हमसे कह रहा है इसका रेशियो हमारा जो होगा कोऑर्डिनेट जो आएगा यही आएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। हम जानते हैं ये x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं और इसको y2 मान लेते हैं। जो इंटरनली एंगल हमारा जो ब्रेक करता है उसको हम जानते हैं इसका कोऑर्डिनेट का होता है। इंटरनल एंगल जो फार्मूला होगा हमारा कितना होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, और ये होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। तो यहाँ पे जब तुम लगाओगे तो ये देखो m1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 दे रखी है। कितनी दे रखी है 1। x2 की वैल्यू कितनी दे रखी है -1 दे रखी है, और m2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 दे रखी है। x1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 दे रखी है अपान m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2। यहाँ पे अगर हम बात कर लें m1 y2, m1 कितना है 1 है, y2 कितना है 1 है, प्लस m2 y1, m2 की मतलब कितना 2, कितना 2, y1 का मतलब कितना 2 अपान m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस कितना हो जाएगा 2। यहाँ सॉल्व कर लोगे तो हो जाएगा -1 प्लस 2 अपान 3, और यहाँ हो जाएगा 2 2 जा 4 1 कितना 5/3, 5/3। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है -1, ये -1 नहीं आएगा, 2 में से 1 जाएगा 1/3 और इधर कितना हो जाएगा 5/3। तो जो यहाँ पे दे रखा है वो क्या दे रखा है माइनस में दे रखा है, मतलब असर्शन गलत हो गया। असर्शन क्या हो गया गलत हो गया। जब असर्शन गलत हो गया तो अपने आप रीजन सही ही होगा, क्योंकि यही हमारा होता भी है। वैसे देख लेते हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग x1 y1 x2 y2, ये रेशियो m1/m2 के रेशियो में हमारा करता है। तो हाँ बात सही है, और ये फार्मूला भी होता है हमारा, ये भी दे रखा है रीजन में। तो हाँ यही फार्मूला हमने यूज भी किया है, ठीक है ना। तो रीजन सही है, असर्शन गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सी होगा यहाँ हो जाएगा डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन डी ऑप्शन, ठीक है ना। आगे बात कर लेंगे हम 19 नंबर क्वेश्चन के बाद 20 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 20 नंबर कह रहा है कि In a cricket match, a batsman hits 9 times out of बाउंड्री को हिट कर रहा है। 9 टाइम्स क्या कर रहा है बाउंड्री को हिट कर रहा है। 9 टाइम्स क्या कर रहा है बाउंड्री को हिट कर रहा है। कितने में से, टोटल कंडीशंस आपको दे रखी है, कितनी टोटल कंडीशन दे रखी है आउट ऑफ 45 टाइम्स में 9 टाइम्स क्या कर रहा है ये बाउंड्री को हिट कर रहा है। प्रोबेबिलिटी दैट इन ए गिवन बॉल ही डज नॉट हिट द बाउंड्री, हमें बोल रहा है कि जो बाउंड्री हिट नहीं कर रहा है वो हमारा कितना है 4/5 है। तो पहले बाउंड्री हिट करने की हम कंडीशन बात कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉसिबल इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। तो नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट में 9 टाइम बाउंड्री को हिट कर रहा है हम बात कर लेंगे, और 45 हमारा टोटल है।
तो 9 5 जा कितना 45, 9 5 जा कितना 45। ये तो हमारा हो गया कि बाउंड्री हिट करने की प्रोबेबिलिटी आ गई। हमसे निकालना किसका है, डज नॉट हिट द बाउंड्री। डज नॉट हिट द बाउंड्री का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर इवेंट और नॉट हैपनिंग इवेंट का हम बात कर लेंगे, कितना होता है, दोनों का समेशन 1 होता है। तो ये निकालना क्या है, ये नॉट हैपन होने की कंडीशन निकालनी है। 1 माइनस कितना हो जाएगा पीई, और पीई तुमने निकाल रखा है कितना 1/5, तो 1 माइनस 1/5 मतलब कितना 4/5। जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, नॉट हैपन होने का, यह आ जाएगा 4/5। कितना आ जाएगा 4/5। तो जो ये दे रखा है असर्शन वो क्या है, सही दे रखा है, और रीजन भी हमें सही दे रखा है। जब दोनों सही दे रखा है, इसको बिकॉज लगा के आप आंसर चेक करते हो। क्या करते हो, बिकॉज लगा के, कि क्रिकेट मैच हमारा बैट्समैन बाउंड्री 9 टाइम्स आउट ऑफ 45 बॉल प्ले कर रहा है, प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है जो बॉल हमारा हिट नहीं हो रहा है बाउंड्री को, वो 4/5 है। क्योंकि यहाँ बिकॉज पीई और पी नॉट ई हमारा दोनों का समेशन कितना होता है 1। तो ये एक्सप्लेनेशन भी हमारा सही है, बिकॉज लगा के लगाने पर उसका हमारा आंसर आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए। यहाँ पे ध्यान रखना, आपको चेक करने की जरूरत है, क्योंकि यही असर्थन रीजन के आपके रिदम साइंस में भी आएंगे, अदर सब्जेक्ट्स में भी आएंगे। तो आपको पूछने का तरीका यही रहता है, लगाना भी आपको ऐसे ही है कि अगर दोनों सही होगा तो बीच में क्या लगाना है, बिकॉज लगाना है। अगर आंसर आ रहा है तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, अदरवाइज क्या, ऑप्शन नंबर बी। 1 नंबर के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब बात करते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन की। कितने की, 2 नंबर की कह रहा है। ये 5 सेक्शंस हैं और 2 मार्क्स का सारा क्वेश्चन है, आपको वही सारे अटेम्प्ट करने। कह रहा है 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द वेल सफल्ड ऑफ 52 कार्ड्स। जो भी हमारे 52 कार्ड्स होते हैं उसमें से 1 कार्ड को निकाला गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन, हमसे बोला है क्वीन ऑफ हार्ट्स। देखो पूरे पत्ते में अगर मैं बात कर लूं, जितने भी हमारे कार्ड्स होते हैं, पूरे कार्ड्स में अगर मैं बात कर लूं तो कुछ चीजें होती हैं। जैसे अगर मैं बात कर लूं कार्ड्स में जो क्वीन ऑफ हार्ट होगा, क्वीन ऑफ हार्ट हमारा जो होता है वो कितना होगा, एक ही तो होगा। क्वीन ऑफ हार्ट हमारा कितना होगा, एक ही होगा, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि क्वीन ऑफ हार्ट हमारा एक होगा, तो जो प्रोबेबिलिटी आएगी हम जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ हार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ हार्ट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट, टोटल नंबर ऑफ इवेंट। तो यहाँ पे पॉसिबल इवेंट कितना है, एक। क्वीन ऑफ हार्ट हम बात कर लेंगे, 52 कार्ड्स में कितना होता है, 1 ही होता है। टोटल कितना है 152। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया आपका, पहला क्वेश्चन क्या हो गया। दूसरा बोल रहा है इज नॉट ए जैक। देखो जैक कितना होता है, जैक हमारे 4 ही होते हैं। कितने होते हैं, 4। तो जैक अगर मैं बात कर लूं किसका होता है, एक तो होता है डायमंड का, किसका होता है, डायमंड का होता है। एक होता है हार्ट का, एक किसका होता है, हार्ट का होता है। और एक होता है हमारा किसका, स्पेड का, किसका, स्पेड का। क्लब होता है, क्या होता है, क्लब। तो हम हर में जानते हैं जो सारे सिंबल्स होते हैं, डायमंड्स के जो सिंबल होते हैं ये होता है, हार्ट का सिंबल हमारा ये होता है, स्पेड का सिंबल हम बात कर लेंगे हमारा ये होता है, ठीक है ना। और क्लब का सिंबल हम बात कर लेंगे क्या होता है, ये होता है, ठीक है ना। तो सब में हमारे क्या होते हैं, 3 फेस कार्ड्स होते हैं, 3 फेस कार्ड्स। और फेस कार्ड्स में ही हमारे कौन से आते हैं, फेस कार्ड्स में ही हमारे आते हैं JQK। क्या आता है, JQK। सब में हमारा क्या होता है, फेस कार्ड्स होता है। साथ साथ बात कर लेंगे एक होता है, और 2 to 10 हमारे क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। 2 to 10 हमारे क्या होते हैं, नंबर्स। तो ये हमारे सारे में ही होता है। तो J कितने में आएगा, J 4 में आएगा, डायमंड में, हार्ट में, स्पेड में और क्या, क्लब में। तो जो हम बात कर लेंगे प्रोबेबिलिटी इज नॉट जैक इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो 1, देखो जनरली हम जानते हैं PE प्लस PE नॉट, ये दोनों का समेशन कितना होता है, ये होता है 1। कितना होता है, 1। हमसे पूछा है PE नॉट पूछा है, तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस PE करेंगे। 1 माइनस क्या करेंगे, PE। 1 माइनस, अब PE का मतलब क्या, जो जैक आने की कंडीशन है। नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट कितना है, नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट जैक के लिए कितना है, जैक टोटल कितने होते हैं, 4 ही तो होते हैं। एक इसका हो गया डायमंड का, हार्ट का, स्पेड का और क्या, क्लब का। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, ये होते हैं 52। कितने होते हैं, 52। तो यहाँ सॉल्व कर लोगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो यहाँ से जब तुम सॉल्व करोगे तो 12/13 आएगा। यहाँ से फ्रैक्शन सॉल्व कर लेना, कितना आ जाएगा, 12/13। पूछा यही था, आपका आंसर भी क्या होगा, यही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन आपसे कर रहा है 2x प्लस y इक्वल टू कितना दे रखा है, 13। 2x प्लस y इक्वल टू कितना दे रखा है, 13। 4x माइनस वाई इक्वल टू कितना दे रखा है, 17। कितना दे रखा है, 17। हमें फाइंड करना है x माइनस वाई की वैल्यू, x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। आप ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों को ऐड कर दें, दोनों इक्वेशन क्या कर दें, ऐड कर दें, तो 2x प्लस 4x कितना हो जाएगा, 6x। और इसको ऐड करेंगे 7 3 10 हो जाएगा, 1 1 2 और कितना हो जाएगा 3। तो x इक्वल टू 30/6 मतलब कितना, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5।
x की वैल्यू 5 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। हमसे y की वैल्यू निकालना है, इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मान लो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, ये इक्वेशन नंबर क्या था सेकंड था। ऐड देम, यहाँ लिखोगे ऐड देम, इक्वेशन को ऐड, पूरी बातें लिखोगे आप जो भी पेपर में होगा। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस वाई इक्वल टू कितना 13, तो y इक्वल टू 13 माइनस 10, 13 माइनस 10 मतलब कितना 3, तो y इक्वल टू कितना आ गया 3, y इक्वल टू कितना आ गया 3, x इक्वल टू कितना आ गया 5। तो अगर मैं पुट करूं वैल्यू तो 5 माइनस 3 अगर मैं रखूंगा तो कितना आ जाएगा 2। निकालना यही था आपको, x माइनस वाई निकालना था, तो कितना आ गया 2 आ गया, कितना आ गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सम ऑफ टू नंबर इज 105, हमें लेट कर लेंगे, लेट टू numbers are x and y, तो सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बात कर लूं क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप पूरा लिखेंगे, मैं ATQ लिख रहा हूं यहाँ पे। कह रहा है x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 105, ये दे रखा है, और इसका डिफरेंस भी कितना दे रखा है, ये दे रखा है 45। तो ये क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर क्या है सेकंड है। तो हम क्या करेंगे ऐड देम, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं, तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, 2x इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा 550 और ये हो जाएगा 5, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 150/2 मतलब कितना 75, 150/2 मतलब कितना 75, x इक्वल टू 75 आ गया। इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ से जब पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 75 प्लस वाई इक्वल टू कितना, इसकी वैल्यू कितनी है 105 है, कितनी है 105, माइनस कर लोगे 105 माइनस 75, जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30। तो एक बार x इक्वल टू 75 आ जाएगा, एक कितना 30, यही कहा था आपसे लगाने के लिए, 2 नंबर का क्वेश्चन तो आपको क्या हो जाएगा मिल जाएगा। कह रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, हमसे बोल रहा है x और y में रिलेशन निकालना है। दैट द पॉइंट pxy हमसे बोल रहा है, pxy हमारा कोई पॉइंट है, वो क्या है इक्वी डिस्टेंस है, किससे, एक तो 7-1 से इक्वी डिस्टेंस है, और बोल रखा है एक किससे 3-5 से है, ठीक है ना, इससे हमारा क्या है इक्वी डिस्टेंस है, ए और बी पॉइंट हमारा इससे क्या है इक्वी डिस्टेंस है। तो हम जानते हैं मतलब AP बराबर क्या दे रखा है PB दे रखा है, और 2 पॉइंट के बीच में जब आपको निकालना होता है क्या डिस्टेंस की जब बात होती है, तो आप क्या फार्मूला लगाते हो, ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही तो होता है आपका फार्मूला। तो आपको लगाना भी क्या है यही है, डिस्टेंस जो भी आप निकालते हो फार्मूला क्या होता है यही होता है। तो इसका यूज करोगे, इसको मान लोगे x1 और इसको मान लोगे y1, इसको मान लोगे x2 और इसको मान लोगे y2 एक बार, फिर दूसरी बार जब तुम करोगे तो यहाँ पे भी इसको मान लो x1, इसको क्या मान लो y1, कितना y1, ठीक है ना। तो पुट कर लेते हैं, AP निकालना है x2 माइनस x1 मतलब कितना हो जाएगा रूट में x माइनस x1 कितना है यहाँ पे 7, और y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y माइनस 1 का स्क्वायर, एक तो ये हो जाएगा। PB इक्वल टू कर लेंगे x2 माइनस x1 मतलब कितना हो जाएगा अंडर रूट में x माइनस x1 मतलब कितना 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y माइनस 5 का स्क्वायर, एक तो ये हो जाएगा। 2 इक्वेशंस आपको बन रहे हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर दोगे, बोथ साइड क्या बोथ साइड स्क्वायर बोथ साइड लिख लो, स्क्वायर बोथ साइड, जब स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट हट जाएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab करोगे तो 14x आएगा, 2 इंटू 7 इंटू एक्स मतलब कितना 14, यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b मतलब कितना 2y, यहाँ पे सॉल्व कर लोगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस कितना 6x, और इसको सॉल्व कर लोगे तो वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस कितना 10x। अब एक बात ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी है, वाई स्क्वायर यहाँ पे भी है, वाई स्क्वायर यहाँ पे भी है, क्योंकि दोनों प्लस में है, अगर दूसरी साइड पे अगर हम भेजेंगे भी तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस होगा और वो कटेगा ही। और सारे वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं, नंबर को एक तरफ कर लेते हैं। देखो 49 और 1 को इधर ही रहने दो, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 49 और 1 कितना हो जाएगा 50, और जो वेरिएबल्स हैं उसको उधर भेज दो, माइनस 14x है उधर जाएगा कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा, ये माइनस 2y है उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 2y। यहाँ पे ऑलरेडी कितना है माइनस 6x है, कितना है माइनस 6x, और यहाँ कितना है यहाँ देखो ध्यान से, या जब करोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर तो ये x नहीं रहेगा, यहाँ क्या रहेगा y रहेगा, क्योंकि 2ab जब करोगे तो माइनस 2 इंटू 5 इंटू वाई तो माइनस 10y आएगा,
तो 2y तो पहले से ही तुमने भेज दिया है, -2y इधर आया +2y, और यहाँ -10y पहले से ही है, ठीक है ना। तो यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही होंगी। यहाँ जो नंबर है कितना है, 50 25 है और 9 है, तो इधर भेज दो, -9 हो जाएगा, माइनस कितना 25, ये हो जाएगा। अब सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, 14 में से 6 जाएगा कितना, 8x हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम बात कर लेंगे 10y में से 2y जाएगा कितना, 8y हो जाएगा। यहाँ पे जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये 25 और 9 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 34, कितना हो जाएगा 34। तो 50 में से 34 तुम क्या कर लो, माइनस कर लो, 50 में से 34 क्या कर लो, माइनस, तो करोगे तो कितना आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 16। यहाँ से 8 कॉमन ले लो, x माइनस वाई ये हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 16/8, मतलब कितना 16/8 का मतलब 2। तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। आपसे पूछा यही था कि x और y में रिलेशन बताओ, करना कुछ नहीं है, बस डिस्टेंसेस आपको बराबर करने हैं, बोथ साइड स्क्वायर करना है। कैलकुलेशन में थोड़ी सी आप विशेष ध्यान रखोगे कि कोई गलती हो ना, और आपका यहाँ पे जब करोगे तो 8 कॉमन होगा, कटेगा, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। आगे बात कर लेंगे हम। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन भी है, आर करके दे रखा है, पॉइंट ए दे रखा है और इसके कोऑर्डिनेट दे रखा है -1 और y दे रखा है। ये कह रहा है लाई ऑन ए सर्कल, बी भी हमारा क्या है, बी जो दे रखा है ये 5 7 दे रखा है, ये लाई ऑन ए सर्कल बोल रहा है, और ये सेंटर के हमारे क्या है, सेंटर के दे रखा है, सेंटर ओ है और डायमीटर कितना है, ए बी है, ए बी क्या है, डायमीटर है, ए बी क्या है, डायमीटर है, और सेंटर कितना है, ओ है। मिड पॉइंट आप जानते हो, सेंटर का कोऑर्डिनेट भी आपको दे रखा है कितना, 2 और -3y। आपसे बोल रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y, देखो y की वैल्यू निकालनी है। मिड पॉइंट का आपका फार्मूला पता है, मिड पॉइंट जो होता है जस्ट हमारा, तो हम जानते हैं मिड पॉइंट जस्ट बीच का पॉइंट हमारा इक्वल जब होता है तो हम बात कर लेंगे यहाँ पे x1 + x2/2 आप लगाते हो, और क्या लगाते हो, y1 + y2/2, y1 + y2/2। तो यहाँ पे जब लगाओगे तो कितना हो जाएगा, x1 मान लो इसको, और इसको मान लो y1, और इसको मान लो x2, और इसको मान लो y2। ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 - 3y, 2 - 3y इज इक्वल टू कितना, x1 + x2 -1 + 5, -1 + 5/2, और ये हो जाएगा y + 7/2, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/2 का मतलब कितना 2, और ये हो जाएगा y + 7/2, y + 7/2, ये हो जाएगा 2 - 3y, 2 - 3y। अब एक बात समझो कि जो ये 2 तो दे हमारा सेम है, y कोऑर्डिनेट दोनों के बराबर कर लेंगे, तो कंपेयर जब किया तो -3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y + 7/2, y + 7/2। सॉल्व कर लो, -6y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y + 7, 7 को इधर भेज दो, -7 हो जाएगा, -6y को उधर भेज दो, y + 6y कितना हो जाएगा 7y, y इक्वल टू कितना -1, y इक्वल टू कितना आ गया -1। -1 तो आ गया आपका, लेकिन आपको पूछ ये भी रहा है कि रेडियस निकालो, क्या निकालो, रेडियस निकालो। तो मान लो y इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया -1 आ गया, कितना आ गया, -1 आ गया, ठीक है ना। जब y इक्वल टू -1 आ गया तो आप पुट कर लो यहाँ पे भी पुट कर लो, यहाँ पे भी पुट कर लो, और ये कितना है 2 - 3y है ना, 2 - कितना है 3y, साफ साफ लिख लेते हैं, 2 - 3y। तो यहाँ पे हो गया हमारा, y की वैल्यू जब पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो सेंटर पे अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू बस बात कर लेते हैं, 2 है हमारा और -3y है, तो -1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 और 3 आ जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 2 और 3 हो गया, और जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट है कितना हो गया -1 और -1। सॉल्व कर लो, ओ ए बीच की डिस्टेंस निकाल लो, ओ डिस्टेंस बीच के डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है आप जानते हो, डिस्टेंस का फार्मूला जो बीच का होता है वो कितना होता है, ये होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही तो होता है। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर मतलब कितना, यहाँ पे मान लो ये x2 है और ये क्या है y2 है, और यहाँ क्या है x1 है और ये क्या है y1 है। तो x2 - x1 मतलब 2 - -1 का होल स्क्वायर, 2 - -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब 3 - -1 का होल स्क्वायर, 3 - -1 का होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा यहाँ गलतियां ना करिएगा, माइनस 2 बार आएगा आपका, ये भी आएगा, और वो जल्दी भी कभी कभी हमसे हो जाता है, हमें पता भी होता है फिर भी हो जाती है गलती। 2 + 1 हो जाएगा ये इसका स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 + 1 का स्क्वायर। जब सॉल्व करोगे तो 2 1 कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 + 16, 9 + 16, 9 + 16 का मतलब 25, और 25 का मतलब कितना 5 सेंटीमीटर आपका क्या होगा रेडियस होगा। रेडियस ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा आपका 5, तो यहाँ पे लिख दोगे रेडियस ऑफ सर्कल कितना होगा, रेडियस ऑफ सर्कल
इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। कितना? 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे समझ से, ठीक है ना। आगे बात कर लेंगे हम 23 नंबर क्वेश्चन के बाद बात कर लेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है EA हमें दे रखा है, फिगर में दे रखा है EA जो है ये प्रोपोर्शन में है किसके? EC के। ध्यान रखना ये प्रोपोर्शन में है, मैं लाइन इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि समझने में आसानी हो। और EB हमारा प्रोपोर्शन में है क्या? ED की। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ये बराबर है, ध्यान रखिएगा, मैं लाइन इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ समझने में आसानी। हमें प्रूव करना है EAB। देखो सबसे आसान क्वेश्चन है, आपको पहले से ही बात कर लेंगे कि प्रूव करने की डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, क्योंकि आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट प्रूव करने की बात कर रहा हूँ। जब आप लगाओगे तो गिवन क्या है, प्रूफ क्या करना है, फिर उसके बाद करोगे। तो यहाँ प्रूफ की बात कर लें। इन ट्रायंगल EAB एंड ट्रायंगल ECD, कौन सा? ECD। हमें पहले से ही पता है EA अपान EC इज इक्वल टू कितना? EB अपान कितना? ED। तो हमें EA अपान क्या पता है? EC पता है। EA अपान क्या पता है? EC पता है। दो साइड प्रोपोर्शन में है और एक एंगल भी हमारे क्या है? बराबर है। मतलब एंगल AEB इज इक्वल टू कितना? एंगल AEB मतलब ये वाला एंगल, और एंगल CED मतलब ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंगल CED। कौन सा एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और जब किसी भी ट्रेंगल में अगर एक एंगल हमारा इक्वल हो जाए और दो साइड्स हमारे प्रोपोर्शन में आ जाए, मतलब वो क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा, वो ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा? सिमिलर। और प्रूफ भी यही करना था आपको, ये प्रूफ भी क्या करना था? यही करना था, ठीक है ना। तो हेंस प्रूव्ड, ठीक है ना। क्यों हुआ? किसी भी ट्रायंगल में दो साइड अगर प्रोपोर्शन में है और एक एंगल हमारे बराबर है तो हमारे क्या होता है? ये सिमिलर होता है। यही हमें करना था। आगे बात कर लेंगे। ये सेट देख रहे हैं, आसान क्वेश्चन ही पूछा गया है सारा। तो 25 नंबर क्वेश्चन का रहा है कोसेक 45 कॉस 45 की बात किया। कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। और साइन 60 की वैल्यू बात कर लें √3/2। यहाँ पे सेक 30 की बात किया है। सेक 30 किसका उल्टा होता है? कॉस 30 का। और कॉस 30 कितना होता है? कॉस 30 होता है √3/2। तो ये कितना जाएगा? 2/√3 और ये कितना जाएगा? कोसेक 30। कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। साइन 30 कितना? 1/2। तो ये कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पे सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा √3 इंटू √2। √3 इंटू कितना? √2। ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये इधर, तो ये हो जाएगा अपान में, ये हो जाएगा 2√2। अपान में कितना? 2√2। पूरे के अपान में कितना हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 + 2√3 अपान कितना? √3। ये तो होगा 2 + 2√3 अपान कितना? √3। अब इसको क्या कर लो? रेसिप्रोकल कर लो, तो ये हो जाएगा 2 + √3 इंटू √2, तो ऊपर था ही हमारा, अपान में कितना हो गया? 2√2। ये जो नीचे है डिनोमिनेटर कहाँ से बन जाएगा? न्यूमरेटर मल्टीप्लाई में जब फ्रैक्शन का करेंगे। और ये कितना हो जाएगा? 2 + 2√3। 2 + 2√3। देखो ध्यान से, √3 का अंडर मल्टीप्लाई कर दो, 2√3 आ जाएगा। √3 का √3 करेंगे कितना आ जाएगा? 3। और ये कितना आ जाएगा? √2। यहाँ पे जब तुम करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 2√2 तो पहले से ही है, 2√2 क्या है? पहले से ही। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 क्या कर लो? कॉमन ले लो। मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 यहाँ से कॉमन भी ले लेंगे, 2 + 2√3 बाद में कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 2√3 + 3√2। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 × 2 = 4, 4√2 1 + √3। ये फाइनल आंसर होगा। यही क्या होगा? फाइनल आंसर होगा, ठीक है ना। यही बात आपसे पूछी थी। कैलकुलेशन में यहाँ गलतियां हो सकती हैं, अदरवाइज मान आपको याद होना चाहिए कि कौन सा किसका होता है, ठीक है ना। आगे बात कर लेंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन था। 25 की बात कर लेंगे। देखो 6C नंबर सेक्शन आ गया। कौन सा आ गया? सी। तो सी नंबर सेक्शन हम दूसरे पार्ट से करेंगे, इसका दूसरा पार्ट का वीडियो हम जल्दी ही डाल देंगे। आज आपका सेट 3 का पार्ट स्टार्ट हो चुका है। चूंकि मैथ्स के सेक्शंस 10 मार्च के पेपर हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं 5 सेट के पेपर अभी आपको डाल दूंगा। इस बीच मुझे और भी यूपी बोर्ड्स के भी पेपर के सोल्यूशन डालने हैं, तो आप मेहनत करते रहिए। जहां समस्याएं हो आप हमसे क्या कर सकते हैं? कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चूंकि ये क्वेश्चन सारे ईजी थे, आप पहले पेपर अपने से लगाया करिए, फिर यहाँ सोल्यूशन देखा करिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।